हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू ऐड एडिशनल चार्जेस इन इनवॉइस। देखो, हम कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हैं, परचेज एंटर करते हैं अपने टैली में या सेल का इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस भी ऐड करने होते हैं। लाइक अगर मैन्युफैक्चरर जो है अपने बिल में आपको लेबर चार्जेस लगा के दे रहा है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा के दे रहा है, उसको हम अपने टैली में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वही चार्जेस अगर हमने आगे अपने कस्टमर से चार्ज करने हैं, ठीक है, तो सेल बिल में भी तो रिकॉर्ड होंगे वो चार्जेस। तो इन दोनों को हम देखते हैं आज की अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद हमने सबसे पहले परचेज एंटर करना है। ये हमारा मेरा परचेज आ गया। अगर आपका परचेज ऐसे सीधा नहीं खुल रहा है तो आप F9 पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स की ऑप्शन है, F9 पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे साइड पे परचेज बटन पे क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशनल चार्जेस में क्या क्या चीजें आती हैं। एडिशनल चार्जेस में आ गया जैसे मेरा लेबर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लेबर की बात मैं करूं, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने बिल में लेबर चार्जेस लगा के देता है, ठीक है, कोई भी लेबर चार्जेस लगा के देता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा के देता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं बायर और सेलर के, कि वो कितने परसेंट मतलब लगाना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है जो बायर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस छोड़ भी देता है। वो उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है, वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। पर हम देखेंगे कि अगर हमने उसको रिकॉर्ड करना है अपने इनवॉइस में, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी डेट के ऊपर। ठीक है, डेट मैंने जैसे मेरा 1 जन का बिल है, ये 1 जन का बिल है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर की बात करते हैं। देखो, हमने कोई भी इनवॉइस नंबर है हमेशा करेक्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि जो आप अपनी बुक्स में एंटर कर रहे हो वही अपने आपके सेलर ने जिसने आपको सेल किया है उसने अपनी बुक्स में वही इनवॉइस नंबर लिया होगा। ठीक है, आपको भी अपनी बुक्स में वही इनवॉइस नंबर लेना है, क्योंकि जब हमारे पोर्टल के ऊपर टू बी आती है तो उसमें कोई मिसमैच ना आए, आपकी जो टू बी है आपकी टैली के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जैसे इनवॉइस नंबर है PR/003, ये मेरा इनवॉइस नंबर है। डेट मेरी आ गई 1 जन। ठीक है, पार्टी मेरी यहाँ पे है एक किरण ट्रेडर्स। यहाँ पे जो रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है ये भी आपने सेम ही भर देना है जो आपका इनवॉइस नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्पैच रो किस के थ्रू आपने डिस्पैच कराया, बाय रोड भी डिस्पैच किसके थ्रू कराया, बाय रोड। ठीक है, मोटर व्हीकल नंबर ये वैसे मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है, पर आप अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो। ठीक है, ये मेरा किरण ट्रेडर्स पार्टी की डिटेल आ गई मेरी। जीएसटी नंबर दिल्ली का, ये मेरी दिल्ली की पार्टी है, तो मेरी ये किस में जाएगी, इंटरस्टेट परचेज में। ठीक है, दो ही चीजें हैं, या तो इंटरस्टेट में जाएगी या लोकल में जाएगी। इंटरस्टेट में तब जाएगी अगर वो दूसरी स्टेट की पार्टी है, तो लोकल में तब जाएगी अगर वो क्या है, सेम स्टेट की पार्टी है। अब यहाँ पे मैंने एक परचेज लेजर क्रिएट किया हुआ है, वो परचेज ऑफ पार्ट्स में जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि यहाँ पे आपका आइटम जो वाउचर है वो इनेबल हो। ये मेरा यहाँ पे इनेबल है। अगर आपका इनेबल नहीं है तो आप क्या है, चेंज मोड पे भी जा सकते हो। चेंज मोड में जाओगे तो वो आपका क्या है, इनेबल हो जाएगा। चेंज मोड की शॉर्टकट की है कंट्रोल H। कंट्रोल H करोगे आपका तो ये आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस शो करेगा। हमने जाना आइटम इनवॉइस पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक अपनी आइटम क्रिएट की हुई है, दैट इज कैमरा लेंस। कैमरा लेंस की मैं बाइंग कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देती हूँ, कितनी क्वांटिटी मेरी बाइंग है। क्वांटिटी जैसे मेरी है 20 यूनिट्स हैं। रेट पर यूनिट पूछेगा, अब ये इंक्लूडिंग जीएसटी उठाएगा। यहाँ पे रेट मेरा है 1000। ठीक है, यहाँ पे उसने उठा लिया मेरा 20,000। उसके बाद में आती हूँ, मेरे को बायर ने जो है मेरे सेलर ने जहाँ से मैंने बाय किया है उसने मेरे को बिल में लगा के दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का
ऐड नहीं बना है तो मैं इसको क्रिएट कर लेती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ट्रांसपोर्टेशन इसको मैं क्रिएट करूंगी इनडायरेक्ट इसको मैंने क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, एप्लीकेबल है, ठीक है, यस कर दिया मैंने। यहाँ पे हो गया मेरा टैक्सेबल, यहाँ पे मेरा 18%। देखो कुछ भी लग सकता है, आपका डिपेंड करता है, 12% भी हो सकता है रेट इसका, 18% भी हो सकता है। अब ये मेरी जो गुड्स है, सप्लाई टाइप्स ऑफ सप्लाई मेरी क्या है, गुड्स है, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल है। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरा है, उसने मेरे को लगाए 1000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, ये मेरी आ गई, ये परचेज का बिल एंटर हो गया। पर इसमें मैंने देखना है अब मेरी जीएसटी की डिटेल कितनी है, जीएसटी कितनी लगी है मेरे को इसके ऊपर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स में, ठीक है, यहाँ तो आप रिलेटेड रिपोर्ट्स में क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आप कंट्रोल ओ में भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जीएसटी टैक्स एनालिसिस, जीएसटी टैक्स एनालिसिस। अब ये देखो, अब यह आपको शो कर रहा है कि उसने जीएसटी लगाई है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 180 रुपीज और कैमरा लेंस के ऊपर 3600 रुपीज, ठीक है, ये मेरी डिटेल्ड होगी, देखो ना, इसमें कैमरा लेंस के ऊपर भी मैंने जो है परसेंटेज वो सिलेक्ट की हुई है 18%, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सिलेक्ट किया है 18%, तो यहाँ पे वो टैक्स उठा रहा है। अब ये मेरा हो गया परचेज का बिल एंटर। दो चीजें हैं, या तो आप जो आइटम है उसके ऊपर ही अपनी परसेंटेज कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स की ऑप्शन आती है, जीएसटी, यहाँ पे अगर हम यस करेंगे तो मैं मेरे को यहाँ पे पूछ लेगा, देखो यहाँ पे वो पूछेगा क्लासिफिकेशन टैक्स रेट, ठीक है। अगर मैं फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगी, अगर मैं इसको यस करूंगी कि मेरा, उसने पूछा है लो ओवरराइड इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट, इनएलिजिबल अगर कोई आपका इनपुट क्रेडिट है तो वो उसको हटा देगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज को हटा देगा, रिवर्स चार्ज हमारा इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओवरराइड एसेसिबल टैक्स, ये मैंने सारी ऑप्शन क्या कर दी, यस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, परचेज टैक्सेबल इंटरस्टेट आएगा या परचेज टैक्सेबल आएगा। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, परचेज टैक्सेबल हम तब सिलेक्ट करते हैं अगर हम सेम स्टेट में परचेज या सेल कर रहे हो, ठीक है। इंटरस्टेट हम तब सिलेक्ट करते हैं अगर हमारी जो स्टेट है वो डिफरेंट है। अब मेरी जो कंपनी है वो महाराष्ट्र में क्रिएट है, ठीक है, मेरी पार्टी जो है जिससे मैं परचेज कर रही हूँ किरण ट्रेडर्स, वो दिल्ली की है, तो इसमें क्या मेरी आएगी इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे अपना रेट भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने तो चलो 18% करना है, अगर आपका आइटम का रेट जो है वो डिफरेंट होता है, वैसे तो आइटम जो एक आइटम है उसका सेम ही रेट रहता है टैक्सेबल का, जीएसटी का, पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उसका रेट क्या है अलग अलग है, ठीक है, आपकी जो सपोज करो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया स्टॉक का, तो आइटम में मेरी जो है, आइटम में मेरी जो है 18%, अलग अलग आइटम्स है, ठीक है, उसमें 18% भी लग सकता है, 12% भी लग सकता है, 10% भी लग सकता है, तो उसमें क्या है, मैंने लेके जाना है यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल कर लिया, तो मैं यहाँ पे जो है टैक्स रेट वो यहाँ पे लिख दूंगी, मैंने कितना परसेंट टैक्स रेट मेरा लगा है, 18% लगा मेरा यहाँ पे टैक्स रेट। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है किसके ऊपर उसने टैक्स लगाना, मैं यहाँ पे कह देती हूँ मेरी टैक्सेबल वैल्यू 20,000 है, तो इसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने कर देना इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि ये मेरी दिल्ली की पार्टी है, यहाँ पे मेरा 18% टैक्स है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर मेरा वो टैक्स परसेंटेज अगर मैंने अलग देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफाइड टैक्स रेट भी कर सकती हूँ, जीएसटी। अगर मैं यहाँ पे नो करूंगी, आपके सामने आपने देखा मैंने स्टार्टिंग में मेरा नो था, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं पूछता आपके, ठीक है।
मैंने कॉन्फ़िगरेशन में यस किया तो वो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपके इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल है या परचेज टैक्सेबल है। ये हमें ध्यान से सिलेक्ट करनी पड़ती है क्योंकि बाद में ये हमारे जीएसटी में क्या एरर्स रिफ्लेक्ट करता है। ऑन अकाउंट ये मेरी होगी सेव। सो आपने देख लिया कैसे मैंने रिलेटेड ट्रांजैक्शन में गई हूँ, उसमें जीएसटी डिटेल्स डाली है। ठीक है, चलो हम आगे एक सेल भी कर लेते हैं। सेल्स का वाउचर है F8, सेल करनी है। अब देखो मैंने ये सेल का जो वाउचर टाइप है मेरा ऑटोमेटिक में क्रिएट है। ठीक है, पार्टी डिटेल्स मेरा कोई भी डाटा यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो मैं यहाँ पे Alt+C करके क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ मैं करती हूँ हीरा ट्रेडर्स डेटर्स, हीरा ट्रेडर्स ये मेरा है सन्ड्री डेटर्स में क्रिएट। अब जिसको मैंने सेल किया वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ठीक है, ये पंजाब की पार्टी है जिसको मैंने सेल किया है, तो मेरी ये क्या है अनरजिस्टर्ड पार्टी है, पर मैंने तो उसको जीएसटी लगा के भेजनी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ गया कि हीरा ट्रेडर्स सेल्स लेजर। देखो सेल्स लेजर वो यहाँ पे पूछता है आप किसकी सेल कर रहे हो। ठीक है, सेल ऑफ पार्ट्स सेल्स में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया मेरा जीएसटी। यहाँ पे अगर आप डिटेल गैस कर दोगे टैक्सेबल 18% आपने किया। गुड्स, अब ये मेरी गुड्स है क्योंकि मैंने कैमरा लेंस जो परचेज किए थे आपके सामने वही मैंने सेल करनी है। सेल पार्ट्स में आ गया। मैंने आइटम मेरी है कैमरा लेंस, मैंने परचेज किए थे आपके सामने 20 यूनिट्स में 10 यूनिट्स आपको करती हूँ सेल। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव रेट ऑफ टैक्स, जिसमें टैक्स रेट है वो कितना है। अब मैंने बाय किए थे मैंने कितने के 20 यूनिट 1000 के, है ना। मैं यहाँ पे 1200 के सेल कर रही हूँ। यहाँ पे उसने उठा लिया 12,000। मैंने लगाना है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन मैंने भी लगानी है 1000 रुपीज, तो यहाँ पे उसने उठा लिया 13,000 रुपीज। यहाँ पे मैं फिर गई रिलेटेड रिपोर्ट्स में, टैक्स एनालिसिस में, यहाँ पे उसने मेरे को बता दिया कितना जीएसटी है। अगर मैं इसको डिटेल में जाना है तो मैंने यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है, डिटेल में गई हूँ। ठीक है, इसके लिए और मैं क्या कर सकती हूँ Alt+5 में भी जा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने डिटेल देखना है इसकी शॉर्टकट की ये क्या है Alt+F5। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलते हैं आपको न्यू वीडियो लेके। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।